सारे हमारे नेतागण, पंचायत प्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, सामने नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों एवं बच्चियों, मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। आपका जनसेवक अमरिंदर पांडे आपको प्रणाम करता है। और आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे मिल बचाने के लिए, लगभग 20-22 दिन हो गया होगा, अच्छा 14 दिन हो गया। तो जिस समय धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, हम चुनाव में भी कहे थे कि मिल चालू होगा, मिल चलेगा। एक जो NCLT जो हाई कोर्ट जो कोर्ट बोलता है, जिसके तहत मिल को चलाया जाता है, तो उस लिस्ट में जो जितने बिहार के बंद पड़े चीनी मिल है, उसमें हम लोग का भी सहसा मूसा का भी नाम था चुनाव के समय में। लेकिन एकाएक ऐसा कुछ हुआ जिससे लगा कि हमारे यहाँ का सहसा मूसा शुगर फैक्ट्री नहीं चल पाएगा। इसके तहत जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो पार्टी को हो चाहे पार्टी से अलग हो, सब लोगों ने मिल करके धरना प्रदर्शन शुरू किया अपने सहसा मूसा शुगर फैक्ट्री को चलाने के लिए। उस समय मैं दिल्ली में था। आप लोगों को पता होगा कि श्री मुकेश पांडे जी का तबीयत चुनाव के दिन ही खराब हो गया था, और उस समय से लेकर के 22 तारीख तक 21 तारीख तक मैं दिल्ली में रहा। बीच में एक बार शपथ ग्रहण के लिए पटना गया था। यह सब आप लोगों को पल पल का न्यूज मिल रहा है। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आज मुकेश पांडे जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं उनको बीच में लाने वाला था, लेकिन मौसम जो यहाँ ठंड बहुत ज्यादा अपने यहाँ है, इसको देखते हुए हमारे बड़े भाई श्री सतीश पांडे जी ने और मैं दोनों आदमी मिल करके यहाँ डिसीजन लिया कि नहीं, अभी चेयरमैन साहब को अभी दिल्ली में ही रखना हम लोग के लिए उचित होगा। यहाँ आने के बाद ठंडा भी बहुत ज्यादा है, लोग मिलने जुलने वाले भी सब लोग आएंगे, तो हम लोग को इंस्पेक्शन से भी बचना, इंस्पेक्शन जो होता है उससे भी हम लोग को बचना है। तो हम लोग यह सोचे हैं कि 10-15 दिन और रुक जाए ताकि ठंडा खत्म हो जाए, कम हो जाए। उस समय तक मुकेश पांडे जी अपने पैरों पे चलने का काम करेंगे। अभी भी चल रहे हैं और उस समय तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपका इतना आशीर्वाद, दुलार, प्यार मिला है कि उनका जितना बीमारी था सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। यह बहुत बड़ा संकट था। यह संकट जो भी कटा है आपके आशीर्वाद से कटा है, भगवान की कृपा से कटा है और थावे वाली मैया के कृपा से कटा है। लेकिन बीच में जो 17 तारीख के रात में गोपालगंज जिला के सिद्धपीठ और जगत जननी थावे मैया का जो मुकुट चुराने का जो चोर काम किया, यह बहुत निंदनीय है, बहुत गलत काम है। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। यह हमको 18 तारीख को सुनने को मिला, लेकिन 18 तारीख को चेयरमैन साहब को भी हमको उस दिन मेदांता से डिस्चार्ज करवाना था। 2 दिन पहले ही डॉक्टर साहब बोल दिए थे कि भाई नीयरों से संबंधित जो भी इनका तबीयत है अब बिल्कुल ठीक हो गया है, अब आप इनको लेकर के जाइए और केवल फिजियोथेरेपी करवाइए। मुकेश पांडे जी बातचीत भी बढ़िया करते हैं, हाथ पैर सब कुछ उनका बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो स्वस्थ है माथा वाली की कृपा से। तो 18 तारीख को हम दिन भर इसी में व्यस्त रहे। रात को 2 बज गया, लेकिन मेरे दिमाग में जब मोबाइल खोला तो देखा कि थावे मैया का मुकुट चोरी हुआ है। उसी समय से मेरे दिमाग में चलने लगा कि माँ का मुकुट लगाना है, जो भी उनका श्रृंगार करना है, जो भी होता है उसको करना है। लेकिन उस दिन व्यस्तता की वजह से मैं इसको फेसबुक पर नहीं डाला, आप लोगों को बताने का काम नहीं किया। जैसे ही 18 तारीख को सुबह हुआ, मैं सबसे पहले जिला अधिकारी गोपालगंज को मैं फोन मिलाया 10 बजे और बताया कि मुझे थावे मैया का मुकुट लगाना है। तो उन्होंने कहा कि विधायक जी मैं छुट्टी में जा रहा हूं, जब छुट्टी से आऊंगा तो एसपी साहब रहेंगे, हम रहेंगे, सब बैठ करके मिलजुल करके सुरक्षा को देखते हुए माँ का श्रृंगार किया जाएगा, माँ का श्रृंगार किया जाएगा। इतना में ही उनका फोन कट गया। हम बोले कि ठीक है आप आइएगा तो हम बात करेंगे और मिलेंगे, उस समय हम भी आ जाएंगे।
लेकिन मेरे पास एक आदमी बैठा था, मैं बोला कि नहीं, यह माँ का श्रृंगार 22 तारीख को ही किया जाएगा, इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगाया जाएगा। तो मैंने उसी समय फेसबुक पर अपने पीए साहब को फोन किया कि आप लिख के डाल दीजिए कि माँ का श्रृंगार 22 तारीख को किया जाएगा। हम उनको 10 बजे बोले थे, लेकिन करते करते हमको लगता है कि 1:30-2 बजे अपने फेसबुक आईडी से शायद लिखे थे। हम तो फेसबुक चलाते नहीं है, वही चलाता है लोग। और तुरंत उसी समय हम लग गए कि माँ का मुकुट कहाँ मिलेगा। मैं कई जगह संपर्क किया। इसके बाद जो भी माँ का श्रृंगार होता है, मैंने उसको ऑर्डर दिया और वह बना, और 22 तारीख को आकर के माँ का श्रृंगार किया गया। इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। पद आएगा जाएगा, इस धरती पर हम लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन माँ का जो श्रृंगार हुआ यह अद्भुत है। यह जब तक कलयुग रहेगा, जब तक यह धरती रहेगा, तो इसको कोई मिटा नहीं सकता है। जो हम लोगों ने माँ का जो आदर सम्मान देने का काम किया, और आज उन्हीं के कृपा से आज सब कुछ ठीक है। इसी बीच में तभी जी से बात हुआ, सतेंद्र सिंह जी से हमको बात हुआ। हम बोले कि जाइए, सतेंद्र जी से मैं बोला कि जाइए और जाके जो लोग भी धरना पर बैठे हैं उनसे हमको बात करवाइए, और जो मिल को काटने आया है उससे भी हमको बात करवाइए। हमारी सब लोगों से बात हुई, और मैं उसी समय आश्वस्त किया कि आप लोग घबराइए मत, मैं जैसे ही इधर से फ्री होऊंगा आऊंगा और मिल को चलाने का प्रक्रिया हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। इसी तहत मैं जाकर के परसों माननीय मुख्यमंत्री से जाकर मिला। परसों इसमें तभी जी भी गए थे, ध्रुव जी भी गए थे, गुड्डू जी, सारे लोग गए थे। और ये लोग डेरा पर है। मैं बाहर से बाहर ही 4 बजे समय मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी और विजय चौधरी जी, मंत्री विजय चौधरी जी, हम लोग का अभिभावक गार्जियन, दोनों लोग बैठे थे। मैंने अपने आवेदन को दिया और कहा कि हमारे यहाँ 1932 का शुगर फैक्ट्री है, जिससे लाखों किसानों का शादी विवाह, कजिया चलीसा, सुख दुख, दवा दारू सब होता है। तो मैं आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरा बिहार में सारा मिल चालू होने जा रहा है। यह आपका नारा है कि इस बार 2025 में हम लोग पलायन रोकने का काम करेंगे। और उसी के तहत हमारा कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र आता है, और उसमें एक सासा मूसा शुगर फैक्ट्री है, जो कि जितना मिल बंद पड़ा है उसमें हमारा शुगर फैक्ट्री का नाम था। लेकिन आज के डेट में कबाड़ वाला उसको काटने जा रहा है, शायद उसका डिग्री हुआ है। मैंने सारी बात को बताया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और विजय चौधरी जी ने आश्वासन दिया कि आप जाइए और जाके धरना प्रदर्शन तोड़वाने का काम करिए, आपका मिल चालू होगा। और सासा मूसा मिल हम लोग का चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो भी हमारे विरोधी थे, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे चुनाव के पहले की बात हो, चाहे आज की बात हो, उनके पास एक ही मुद्दा था कि अभी तक सासा मूसा शुगर फैक्ट्री चालू नहीं हुआ। चलिए, उनका भी कहना जायज है, इसलिए कि विपक्ष रहता है तो पक्ष का हमेशा कान खड़ा रहता है, वह काम करने के लिए तैयार रहता है। तो विपक्ष भी रहना जरूरी है, उससे उसका नेता कभी सो नहीं सकता है, अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास करने का काम करेगा। तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम लोग को जगाने का काम किया, और आज हम लोग मिल चलाने के अग्रसर हैं। और हम लोग का मिल का जो भी प्रक्रिया है वह शुरू हो गया है, और आने वाले समय में हम लोग का सासा मूसा शुगर फैक्ट्री चालू होगा। इससे आप लोग आश्वस्त रहिए। और रही बात, आजकल जो भी हमारे माताएं बहनें हैं, हम लोग हमेशा 2 दिन 4 दिन पर बैठने का काम करते हैं, सुख दुख बांटने का काम करते हैं। और आजकल हम लोग आज महीना 2 महीना हो गया अपने जनता से बढ़िया से मिले हुए, अपने अभिभावकों से मिले हुए, अपने बच्चों से मिले हुए। तब इंतजार की घड़ी अब बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। मैं आज ही जाऊंगा दिल्ली, आज कल मैं फिर जाऊंगा दिल्ली, और जब मुकेश पांडे जी को लेकर के आते हैं हम, तो फिर हम लोग बैठने का काम करेंगे और सुख दुख बांटने का काम करेंगे। और आपके बीच में मुकेश पांडे जी पुनः उसी व्यवस्था से, उससे भी बढ़िया आप लोग के यहाँ सुख दुख बांटने का, घूम करके आने जाने का काम करेंगे मुकेश पांडे जी। यह सब ईश्वर का कृपा है, हनुमान जी का कृपा है, माँ थावे वाली की कृपा है, और आप लोगों का कृपा है। आप लोग इस कड़ाके के ठंड में अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और रही बात कोई विकास की हो, अपने विधानसभा क्षेत्र का आपने अपना विधायक नहीं चुना है, आपने अपना जनसेवक चुना है। मैं यही जानता हूं कि जनता का सेवा करना है, चाहे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का हो, चाहे पूरे जिले का हो, चाहे पूरे बिहार का हो, चाहे पूरे देश का हो। अगर कोई आता है आपके जनसेवक के पास तो वह खाली नहीं जा सकता है। मेरे पास जो भी रहेगा मैं हमेशा लेकर के खड़ा रहने का काम करूंगा। एक और वादा हम लोग का है, मैं कहा था कि जो भी हमारे भूमिहीन व्यक्ति हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र का, मैं उसे 10 दूर जमीन देने का काम करूंगा और सरकारी के तहत उसका इंदिरा आवास हम लोग बनाने का काम करेंगे। ये भी बहुत जल्दी होगा। जब उधर से हम आते हैं जमीन हम लोग खरीद लिए हैं, पंचदेवरी ब्लॉक में भी खरीद लिए हैं, कुचायकोट ब्लॉक में भी खरीद लिए हैं। तो जो कुचायकोट प्रखंड के लोग हैं उन्हें हम लोग कुचायकोट में बसाने का काम करेंगे। जो पंचदेवरी ब्लॉक के लोग हैं उन्हें हम लोग पंचदेवरी में बसाने का काम करेंगे। तो यह आपका सेवक हमेशा आपके बीच में काम करना जानता है, लोगों का विकास करना जानता है, गरीबों का आंसू पोंछना जानता है और अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानता है। पप्पू पांडे जब तक रहेगा इस धरती पर आपके सेवा से कोई वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मिल सब हम लोग को स्वस्थ रहना है। अब मिल चलेगा हम लोग का, जो भी हमारे किसान का पैसा बकाया है वो भी मिलेगा, जो इसमें काम करते थे उनका भी पैसा मिलेगा और मिल भी चालू होगा। इससे निश्चिंत रहना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री से बात हो गया, विजय चौधरी से बात हो गया है और उन्होंने आप लोग परसों का फोटो देखे होंगे, हम गए थे तो साथ में ही फोटो खिंचाया, अपना आवेदन दिए, सारा बात हुआ। इसलिए हम लोग का मिल अब चलेगा, इसके लिए बहुत चिंता नहीं करना है। और जमुना प्रखंड में भी हम लोग का जो स्टेडियम बनाना था तो राज्य सरकार से उसका भी सहमति मिल गया है। अब बाकी जो काम हम लोग तो करते रहेंगे ना, 5 साल तो कमे न करेगा हमने का, दूसरा कौन काम बा हमने के। आप लोग के बीच में रहना है बस। जितना गजन बा खरवा से ले गजन बा तो खरवा से ले सबका ठंडा घेर ले बा, हमरो घेर ले बा, रुगुल उनके घेर ले बा। हम सबकर माला पहिर ले बानी, ऐसे इन्हें के फलानुआ पहिरौले हम सबके माला स्वीकार कर ले बानी। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद बा। जय हिंद, जय कुचायकोट की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय नीतीश कुमार, जय बिहार, जय विजय चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद।